अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 19 था 25 अगस्त 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम था 28 अगस्त जायजा के चौथे घर में रहते हुए मुश्तरी के हमरा जो है वो मौजूद होगा, जिसकी वजह से ज़मीन जायदाद की उमूर में भरपूर फायदा हासिल होने के अलावा बहन भाइयों और अजीज़ों कारब के साथ जो आपके जारी इख्तलाफात हैं उनमें भी कमी नुमाया हो सकेगी, नुमाया तौर पर कमी वाक़ हो सकेगी, जबकि उनका तावन भी आपको मुख्तलिफ मामलात में हासिल रहेगा। यकम तक 22 अगस्त शम्स जो है आपके जायजे के 5वें घर में और अपने ज़ाती घर असद में मौजूद होगा, जो उलाद से इज्जत और राहत के हसूल के अलावा रुमानवी उमूर में भी अहम पेशरफ्त का जो बाइस बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 अगस्त को नई सरमायाकारी का रुझान जो है वो हावी रहेगा। 20 को समाजी और रुमानवी उमूर माहौल जो है वो साजगार रहेगा। 21 अगस्त को वक्त की अहमियत के बायस लिखने और पढ़ने का सिलसिला जारी रख पाएंगे, इसलिए कि आपको वक्त की अहमियत का एहसास हो जाएगा। 22 अगस्त को आपके प्यारे हालात की उलझनों को हल करने की कोशिशों का आगाज कर सकेंगे। 23 को मुख्तलिफ तकरीबात और दावतों में शिरकत कर सकेंगे, जबकि मेल मुलाकात का सिलसिला भी जारी रहेगा। 24 अगस्त को दिन जो है 24 अगस्त का दिन वो नए मरासम के अहया या तजदीद मरासम में अहम किरदार अदा करेगा। 25 अगस्त को अजीज़ों कारब के ताउन से विरासती उमूर जो है ना बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, इसलिए किसी भी परेशानी से हट के अपने आप को अपने मामूलात में जो है वो बिजी रखिएगा और बेहतर और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िएगा। इंशाल्लाह कामयाबी आपका साथ देगी। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 17 था 31 अगस्त जायजा के छठे घर में मौजूद रहकर मातहत अफराद के ताउन का बाइस बन सकेगा। अलावा से मुश्तरका उमूर में अपने हासदीन को ज़ेर करने में भी जो है ज़ोहरा आपका साथ दे सकेगा। मुश्तरी का आपके जायजे के तीसरे घर में मरीख और अतारत के हमरा जो एक साथ क्याम पजीर होना है, वो आपके किसी भी तयशुदा सफर को वसीला जफर बना सकेगा, जबकि आपके मौजूदा हमसाए और रिश्तेदार आपके साथ ताउन कर सकेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दूसरों पर मुकम्मल एतमाद जो है वो भी नुकसान का बायस हो सकता है, इसलिए थोड़ा जांच पड़ताल से काम लीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, समझिएगा और उसके मुताबिक जो है वो कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 अगस्त को दूसरों की बेकार और फजूल बातों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। आपको किसी लालच और तमा को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने काम से काम रखना चाहिए। 20 अगस्त को जायदाद के खरीदो फरोख्त का प्रोग्राम बन सकता है। 21 का दिन जाती सवारी से मुतल्लिका मसाइल के खात्मा में जो है होने वाली पेशरफ्त जो है उसमें आपका मददगार साबित हो सकेगा। 22 अगस्त को किसी तकरीब का अचानक एहतमाम मुमकिन हो सकता है। 23 अगस्त को नई सरमायाकारी जो है आपके लिए पॉजिटिव रहेगी या फ्रूटफुल रहेगी। 24 को माली मुनाफा का रुझान रहेगा, जो कि आपके मामला जारी हैं उनमें। 25 अगस्त को किसी नए मुआहिदे पर अमल करना या उसको हतमी शक्ल देना आपके फायदे में जाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 23, 24 और 25 अगस्त के साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में अपने आप को मुहतात रखिएगा, वरना थोड़ा सा कोई कॉम्प्लिकेशंस हो के आपका लॉस हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 9 तक 23 अगस्त जायजा के तीसरे घर में रहते हुए अजीज़ वकार और बहन भाइयों के लिए मुखलिसाना सोच के जन्म देने का बाइस बन सकता है। इस दौरान आपका रवैया बहुत से कामों में आसानी फराहम करने के अलावा आपकी इज्जत बढ़ाने में भी आपका मददगार साबित हो सके। 24 तक 31 अगस्त अतारत जो है जायजा के चौथे घर में रहते हुए ज़मीन जायदाद का सुख हासिल होने के अलावा खानगी मसाइल का हल भी एहसन तरीके से मुमकिन बना सकेगा। जबकि 25 अगस्त को शम्स तारत करान की वजह से अदबी महफिल में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है, जबकि हालात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत भी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी इज्जत अफजाई में भी इजाफा हो सकता है। जो आपकी इज्जत अफजाई हो सकती है, यकीनन जब आप थोड़ा सा तवज्जो से काम लेंगे और उस तरफ अपना फोकस रखेंगे तो यकीनन उसमें इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
19 अगस्त को तालीम और सैर सियाहत के जो शौक में आपका जो शौक है उसमें इजाफा हो सकेगा। 20 अगस्त को फैसले करते वक्त मुहतात रहिएगा। 21 अगस्त को खुद इत्मीनान से काम लेने से गुरेज कीजिएगा, बल्कि थोड़ा मुहतात रहना होगा। 22 अगस्त को सख्त मिजाज लोगों के रवैये से उनके इरादों का बखूबी अंदाजा लगा पाएंगे। 23 अगस्त को अपने हालात में माकूल हद तक तब्दीलियां लाने के लिए तैयार हो सकेंगे। 24 अगस्त को अपने जाती उमूर निपटाने के लिए कुछ वक्त निकालना जरूरी होगा। 25 अगस्त को शरीककार के साथ मिलकर मुस्तकबिल के मंसूबे बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 24 अगस्त, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है वो 25 अगस्त का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से होगा।